राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला वालों के लिए वर्ष 2024 की। नव वर्ष 2024 तुला वालों के लिए क्या संभावनाएं लेकर आ रहा है, क्या महत्वपूर्ण बदलाव गोचर में हो रहे हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण 14 भविष्यवाणियों की चर्चा इस वीडियो में रहेगी, जिसमें से 9 भविष्यवाणी आपके लिए शुभ हैं, खुशखबरी की तरह हैं। इसके साथ ही 5 सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी होंगी। लेकिन ग्रहों का जो गोचर फल है वो जब भी आप देखते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि गोचर फल वही परिणाम दे पाता है जो आपकी महादशा और अंतरदशा प्रोमिस कर रही होती है। अगर आपकी दशा अच्छी है और गोचर भी अच्छा चल रहा है तो परिणाम बेहतरीन रहेगा, और अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर फल खराब है तो परिणाम बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। इसके विपरीत यदि आपकी दशा खराब है और गोचर फल काफी मजबूत दिखाई दे रहा है तो परिणाम थोड़ा कम खराब हो सकता है। आपकी जो दशा है वो पूरी तरह से शुभ नहीं हो जाएगी गोचर में मजबूती दिखने के बाद भी। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। इसको जो देखने का तरीका है वो आप खुद से भी जज कर सकते हैं। आप देखिए कि आपका मन यदि मजबूत है, आप छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं है, साइकोलॉजिकल बैगेज नहीं लेते हैं, मूव ऑन एटीट्यूड है आपका, इसका मतलब आपका चंद्रमा मजबूत है। तो आप इसको चंद्र राशि से देखिए। और यदि आपका फिजिकल बिल्ट अच्छा है, स्टेमिना अच्छा है, लेकिन आप का मन जो है वो कमजोर है, आप छोटी छोटी बातों पर जल्दी घबरा जाते हैं, तो आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। राशि या लगन की राशि आपको नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि तुला वालों के लिए जो नव वर्ष की कुंडली है उसमें ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है, लंबी अवधि के ग्रह कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार 2024 में। तो जो शनि है आपके लिए योग कारक ग्रह, वो पूरा वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में वो वक्री रहेंगे। और वर्ष की जो शुरुआत की कुंडली है उसमें बुध और शुक्र आपके दूसरे भाव में दिखाई दे रहे हैं, वृश्चिक राशि में, और सूर्य और मंगल धनु राशि में रहेंगे तीसरे भाव में। राहु पूरा वर्ष आपके छठे भाव में रहने वाले मीन राशि में, और केतु रहेंगे 12वें भाव में कन्या राशि में। राहु और केतु का 2024 में राशि परिवर्तन नहीं होगा। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे वर्ष के शुरुआत के 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 मई 2024 को वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, वृषभ राशि में। और 9 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर 2024 के बाद बृहस्पति वक्री रहेंगे। सबसे पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके राशि स्वामी शुक्र को लेकर ही है। वर्ष की शुरुआत में ही शुक्र आपके राशि के स्वामी धन भाव में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण योग में, लेकिन वो शत्रु राशि में रहने वाले हैं, वृश्चिक राशि में। फिर 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक वो तीसरे भाव में रहेंगे। तो धन प्राप्ति के लिए भागदौड़ से ये वर्ष आपके लिए शुरू होगा। एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे आप, ट्रेवलिंग भी होगी, अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव भी करेंगे। 12 फरवरी से लेकर 24 अप्रैल 2024 तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी धन लाभ वाला समय है, फायदे का समय है। इसमें जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव से गुजरेंगे। इस दौरान शुक्र और शनि की महत्वपूर्ण एक युति भी होगी आपके पंचम भाव में। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग यानी कि विष्णु लक्ष्मी राजयोग ये बनेगा। शनि जो है आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, महत्वपूर्ण योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। इसके अलावा चतुर्थ भाव में शुक्र गुजरेंगे तो वहां पर वो दिग्बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है उनके पास। और छठे भाव से जब वो गुजरेंगे तो शुक्र वहां पर उच्च के होंगे मीन राशि में। तो 12 फरवरी से लेकर 24 अप्रैल 2024 का जो समय है इसमें कैरियर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, कोई निवेश कार्य को लेकर, वाद विवाद निपटाने को लेकर ये समय काफी अच्छा है आपके लिए, शुभता देगा। कोई भी बड़े या महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आप इस पीरियड के दौरान ले सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो राहु के बारे में है। राहु पूरे वर्ष छठे भाव में रहेंगे, मीन राशि में। तो राहु का जो छठे भाव में गोचर है ये काफी शुभ माना जाता है। रोग ऋण शत्रु को आप परास्त कर देंगे। आपका जो डे रूटीन का स्ट्रगल है, रोजमर्रा का संघर्ष, उसका सामना, उसकी जो चुनौतियां हैं उसका सामना आप हिम्मत से करेंगे। राहु उसके लिए हिम्मत को बढ़ाएंगे जिससे आपको कैरियर में भी फायदा होगा। राहु की 5वीं दृष्टि आपके कैरियर के भाव, दसम भाव पर रहेगी। कोई पुराना कोर्ट केस आपका चल रहा है जिससे आप परेशान हैं तो वो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है 2024 में। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। जो भी आपके कंपिटिटर्स हैं उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा और हिम्मत राहु आपको देगा। फॉरेन कनेक्टिविटी, विदेशी मामलों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना हो, इन सभी मामलों में राहु की छठे भाव में उपस्थिति आपको शुभता देगी। कर्ज मुक्ति है उसका रास्ता आपको मिल जाएगा। यदि कोई पुराना कर्ज आपके ऊपर चल रहा है, पुराने रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा।
तीसरी महत्वपूर्ण बात शनिदेव को लेकर है, जो कि आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, चतुर्थ और पंचम भाव के योग कारक है आपके लिए। और पूरा वर्ष वो कुंभ राशि में पंचम भाव में ही रहेंगे। 30 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में वक्री रहेंगे, लेकिन जो वर्ष के पहले 6 महीने हैं वो काफी शुभता आपको देंगे। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में, ये काफी मजबूत स्थिति होती है। बौद्धिक अक्षमता आपकी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगी, महत्वपूर्ण निर्णय जो आप लेंगे वो सही साबित होंगे, विशेषकर 30 जून से पहले। संतान पक्ष आपका मजबूत रहेगा इन शुरू के 6 महीनों में। जो कंसीविंग प्रॉब्लम्स हैं किसी भी तुला राशि वाली महिला को, वो दूर हो सकती है। तो जो तुला राशि वाली महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उनको जो जनवरी से लेकर जून के 2024 के जो 6 महीने हैं उनमें प्रयास करना चाहिए। योग कारक शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है। साथ ही जनवरी से अप्रैल तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो भी लाभ भाव पर रहेगी, आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर, 11वें भाव पर। तो ये जो द्विग्रहीय गोचरीय प्रभाव है, डबल ट्रांजिट इफेक्ट, ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस समय को बहुत शुभ बनाता है। जनवरी से लेकर अप्रैल के 4 महीने, इसमें संतान प्राप्ति का मामला हो उसमें शुभता मिलेगी, धन लाभ आपको होगा, पद प्रमोशन मिल सकती है। उपलब्धियों के लिए वर्ष के पहले 4 महीने काफी विशेष हैं आपके लिए। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है, तो ये छात्रों को भी शुभता देगा, शिक्षा प्राप्ति में आपके लिए शुभता को लाएगा। दिशाहीन मेहनत नहीं होगी। शिक्षा में अगर किसी भी कारण से आपका ब्रेक लगा है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। साथ ही रिलेशंस के मामले में, चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन, उनमें लॉयल्टी बढ़ेगी, परस्पर समझ अच्छी होगी। शनिदेव चौथे भाव के स्वामी होकर भी 5वें भाव में है, तो जो चौथे भाव की जो मजबूती है वो भी बढ़ेगी। विवाह जो आपके सुख सुविधा के साधन है उनमें वृद्धि होगी, लग्जरी और कन्वीनियंसीज में। माता की स्थिति भी मजबूत होगी। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो देवगुरु बृहस्पति को लेकर है। बृहस्पति जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपके सप्तम भाव में रहेंगे, और उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव पर रहेगी। तो सप्तम भाव में जो बृहस्पति का गोचर है ये आपके लिए विवाह योग को बनाता है। और शनि की जो 7वीं दृष्टि है, शनि आपके लिए योग कारक है, वो भी आपके इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव पर रहेगी। तो जो योग कारक शनि की दृष्टि है और बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर है और बृहस्पति की दृष्टि है लाभ भाव पर, ये एक मजबूत विवाह योग बनाती है वर्ष के पहले 4 महीने। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जो भी तुला राशि वाले विवाह करना चाहते हैं उनको प्रयास तेज करना चाहिए। इन 4 महीनों में भी अगर गहराई से और शुभ पीरियड को अगर देखें तो 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2024 के बीच में शुक्र, जो कि विवाह के कारक हैं और 7वें भाव के भी कारक होते हैं, वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे धनु राशि में, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि शुक्र पर जाएगी। साथ ही जो 7 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 का समय है, इसमें शुक्र योग कारक शनि के साथ पंचम भाव में रहेंगे और शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। तो वर्ष के शुरुआत के 4 महीने विवाह करने के लिए बहुत शुभ हैं, और इसके अंदर भी 18 जनवरी से 12 फरवरी के बीच का समय और 7 मार्च से 31 मार्च के बीच का समय विशेष शुभ है। इसमें जो भी तुला वाले विवाह करना चाहते हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, उनकी सगाई हो सकती है। 5वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके भाग्य पक्ष को लेकर है। आपके भाग्य के स्वामी बुध बनते हैं। तो 7 जनवरी से लेकर 7 मार्च 2024 के बीच में जो ये 2 महीने का समय है, इसमें बुध ग्रह तीसरे चौथे और पंचम भाव से गुजरेंगे, तो ये समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। साथ ही 14 जून से लेकर 22 अगस्त 2024 के बीच के जो लगभग 2 महीने हैं, इनमें जो बुध हैं वो आपके नवम भाव, दसम भाव और लाभ भाव से संचरण करेंगे। ये जो समय अवधि है इनमें आपका भाग्य पक्ष विशेष तौर पर मजबूत रहेगा। बड़े व महत्वपूर्ण निर्णय आपको इस समय में लेने चाहिए। कोई बड़ी परचेज करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना इस समय अवधि में आपके लिए शुभ रहेगा। छठी जो महत्वपूर्ण बात है वो विद्यार्थी वर्ग के लिए है, छात्रों के लिए, विशेषकर वो छात्र जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2024 के पहले 6 महीने काफी शुभ हैं, क्योंकि आपके 5वें भाव का स्वामी पंचम भाव में ही है शनिदेव। पंचम भाव शिक्षा का होता है। साथ ही जो कंपटीशन का भाव है छठा भाव, तो उसमें राहु रहेंगे। तो शनि और राहु की जो ये उपस्थिति है पंचम और छठे भाव में, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता दिला सकती है। 7वीं जो महत्वपूर्ण बात है वो सूर्य देव को लेकर है। सूर्य आपके लिए एकादश भाव के स्वामी है, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी है।
तो 15 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच में सूर्य मकर राशि में रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में उनकी जो दृष्टि है वो दसम भाव पर जाएगी, और 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में वो पंचम भाव में रहेंगे तो उनकी दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी। साथ ही 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में वो स्वराशि के होंगे आपके 11वें भाव में। तो गवर्नमेंट सेक्टर से विशेष लाभ आपको इस पीरियड के में मिल सकता है। इन समय अवधि में यश मान सम्मान आपका बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब पाने का जो प्रयास है वो सफल हो सकता है। आठवीं महत्वपूर्ण बात बृहस्पति के बारे में है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद आपके अष्टम भाव में रहेंगे। बृहस्पति आपके लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। 9 अक्टूबर से वो अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे। छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना ये अपने आप में एक विपरीत राजयोग का फल आपको दे सकता है। 1 मई से 9 अक्टूबर के बीच में अचानक रुका हुआ या कहीं फंसा हुआ धन लाभ आपको हो सकता है। कोई पुराना रोग आपका ठीक हो सकता है, पुराने कर्ज से मुक्ति का रास्ता आपको मिल सकता है। साथ ही कोई पुराना कोर्ट कचहरी का विवाद यदि आपका चल रहा है तो उसको में आपको अचानक से छुटकारा मिल सकता है। इस तरीके की घटना भी आपके साथ घट सकती है। 9वीं महत्वपूर्ण बात केतु को लेकर है। केतु आपके 12वें भाव में रहेंगे पूरा वर्ष, तो आध्यात्मिक उत्थान के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन वो जो रास्ता होता है वो इतना आसान नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपने ही मन में झांकना, अपनी कमियों को ढूंढना, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए केतु का 12वें भाव में उपस्थित होना अच्छी बात है। योगा मेडिटेशन में भी आपका झुकाव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए महत्वपूर्ण सावधानियों की, जो उन्हें 2024 में ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो देवगुरु बृहस्पति को लेकर ही है। देखिए, बृहस्पति आपके लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। डायनामिकली वो अशुभ ग्रह हैं तुला वालों के लिए। तो 7वें भाव में वो आपके रहेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में, तो उनकी पहले भाव पर दृष्टि जाएगी तो व्यक्तित्व में आपके सुधार लाएगी, मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा। लेकिन जो 7वें भाव का एलिमेंट है, आपका वैवाहिक जीवन है या आपकी व्यापारिक जो साझेदारियां हैं, उनमें चुनौतियों को ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि चुनौतियों के भाव छठे भाव के वो स्वामी हैं। रिलेशनशिप में, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में एथिक्स, ईमानदारी नहीं है तो बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपकी मुश्किलों को बढ़ा देगा। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, तो अष्टम भाव अचानक उतार चढ़ाव का होता है, तो इसमें विपरीत राजियों की तरह का तो फल आपको मिल सकता है। छठा भाव कुछ सुधर सकता है, लेकिन जो सडन इवेंट्स हैं, जीवन में अचानक आने वाले उतार चढ़ाव हैं, वो भी बढ़ेंगे। बृहस्पति का जो गोचर है इन मामलों में शुभ नहीं होता है। जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। पाचन तंत्र, लीवर, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो आपको हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो धन भाव को लेकर है, पैसे को लेकर, आपके दूसरे भाव को लेकर। शनि की 10वीं और राहु की 9वीं दृष्टि पूरे वर्ष आपके दूसरे भाव पर रहेगी, तो ये जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट है ये धन प्राप्ति के लिए आपको दौड़ाएगा, लेकिन शॉर्टकट अपनाने की प्रेरणा भी देगा, जिससे पैसा कहीं आपका फंस भी सकता है। पारिवारिक रिश्तों में या आप फैमिली बिजनेस से यदि जुड़े हैं तो उनमें अलगाव की स्थितियां भी ये पैदा कर सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण सावधानी केतु को लेकर के है। केतु आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं, तो आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, वो दिशाहीन हो सकते हैं। केतु देखिए बिना बुद्धि का ग्रह है और मेटेरियलिस्टिक जो एक्सपेंसेस होते हैं उनमें गड़बड़ करवा सकता है। जैसे आपने कोई महंगी चीज ली, कोई गैजेट ले लिया, कोई मशीन ली, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो आपके काम की नहीं है। इस तरीके की घटनाएं 2024 में हो सकती हैं। भौतिक जीवन के जो खर्चे हैं उनमें केतु कमी करेगा। वैवाहिक जीवन की मधुरता को भी कम करेगा। बेड प्लेजर्स का होता है 12वां भाव। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। केतु हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा बढ़ा सकता है। 23 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा आपके छठे भाव में। मंगल आपके लिए दूसरे धन भाव और 7वें वैवाहिक जीवन के स्वामी है, तो फिजूल के वाद विवाद से आपको इस पीरियड में बचना है। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में इस धन हानि भी आपको इस समय में हो सकती है। 20 अक्टूबर 2024 के बाद वर्षांत तक मंगल नीच के रहेंगे कर्क राशि में आपके 10वें भाव में, तो करियर में आपको विशेष सावधानी रखनी है। महत्वपूर्ण निर्णय करियर से संबंधित आपको सोच समझ कर लेने हैं। फिजूल की इन्वेस्टमेंट में आपका धन फंस सकता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी इन पीरियड्स में। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल 2024 के बीच में सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा आपके छठे भाव में, तो सरकारी लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बचकर रहना है। यश मान सम्मान की इस दौरान आपको हानि हो सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर से आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। हड्डियों की
या हृदय से संबंधित बीमारी पहले से है तो वहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी है। तो क्या उपाय करने चाहिए आपको वर्ष 2024 में? शिवलिंग पर आपको 1 चम्मच दही अर्पण करना चाहिए। भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर 1 चम्मच दही अर्पण करें और फिर वहीं बैठकर 5-10 मिनट शुक्र का तांत्रिक मंत्र जपें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। सतनाजा जो 7 अनाज हैं उनको मिलाकर ये आप पक्षियों को डालें। गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, भगवान श्री गणेश की उपासना करें, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की तुला वालों के लिए वर्ष 2024 की 14 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों की। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपको शुभकामनाएं। राम राम।